हाँ जी, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा डेसिमल नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं और ये रैशनल और इरैशनल के बारे में भी देखा। अब स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग को कन्वर्जन्स आने चाहिए। कन्वर्जन्स का मतलब है डेसिमल नंबर आपको गिवन है, आप रैशनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अगर हो रहा है तो। मतलब अगर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो पक्का हो ही जाएगा। तो वो दोनों कन्वर्जन्स आपको आने चाहिए। या फिर अगर ये रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप डेसिमल नंबर्स में कर लें, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे का काम करेंगे जो भी हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए कुछ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ले लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे कि 2.75, ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रैशनल फॉर्म में। तो देखिए ये डेसिमल हटाएंगे और अपॉन में क्या आएगा 100। ये हम लोग शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रखते हैं। एक्चुअली ये डेसिमल हटाया 100 लिख लिया, अगर एक डिजिट है तो 10 लिख लिया, 2 है तो 100 लिख लिया। एक्चुअली होता यूँ है कि 2.75 है, आप इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हो अपॉन 1, और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करते हो। एक्चुअल में ये होता है, लेकिन हम लोग जल्दी से बस लिख लेते हैं कि डेसिमल हटाया 100 आ गया, बात एक ही होती है। तो आप देखो 2.75 से जब 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 275, और ये अपॉन में 100। इसीलिए क्योंकि यही आने वाला होता है कि डेसिमल हटाया अपॉन में 100 लिख दो, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट भी लिख लेते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके ये पी अपॉन क्यू रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, और ये 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, एक बार और 5 से हो रहा है, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11/4 देखिए आ गया। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप इस तरह से डेसिमल हटाकर पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब एक कन्वर्जन ये सीख लिया, अगर इस फॉर्म का है, पी अपॉन क्यू फॉर्म का है और डेसिमल में ले जाना है, तो आपको याद होगा डिवाइड किया जाता है। 4 से 11 को अगर आप डिवाइड करो, यही 4 से 11 को डिवाइड कर लो, तो यही 2.75 आना चाहिए। देखो कैसे आएगा, 4 2 ज़र 8, और ये बचा 3, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 4 7 ज़र 28, और बचा 2, फिर एक 0 लगाया, 4 5 ज़र 20। ये देखिए, तो डिवाइड करके आ जाता है डेसिमल फॉर्म। मतलब डेसिमल से, टर्मिनेटिंग डेसिमल से पी अपॉन क्यू फॉर्म, और पी अपॉन क्यू फॉर्म से डेसिमल फॉर्म, ये दोनों यहीं पर हो गए। डिवाइड करके करना ये आपने 9th में ही सीखा था। बिना डिवाइड किए करना अभी हम लोग सीखने वाले हैं कुछ देर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं इनको हम लोग बिना डिवाइड किए भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। ये हमने डिवाइड करके किया है, यहाँ पे 9th में था ऐसा, या छोटे क्लासेस में जब भी आपने देखा है। अभी बिना डिवाइड किए भी इसको करना सीखने वाला है, ठीक है। चलिए पहले और कन्वर्जन देख लेते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। अब इसके बाद अगर कोई आपको टर्मिनेटिंग नहीं सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दिया हुआ है, लाइक 1.25 25 25 ऐसा नंबर दिया हुआ है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं इसमें 2 डिजिट्स का रिपीटेशन लिया है। एग्जांपल में हम 1 डिजिट का भी ले सकते थे, जैसे कि 1.2222 ऐसा भी कुछ ले सकते थे, या 3 डिजिट्स वाला भी ले सकते थे। करेंगे अभी एक तो और। तो कैसे इसको कन्वर्ट करना होता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, उसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो भी दिया गया उसको एक्सलेट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे भी दिखा देते हैं, दोनों साथ में कर लेते हैं, एक्सलेट कर लीजिए। और फिर जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हों, जैसे कि यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बोथ साइड्स। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 3 हो रहे होते हैं तो 1000 से कर लेते हैं, 4 हो रहे होते तो 10,000 से कर लेते हैं। मतलब जितने डिजिट्स रिपीट होंगे उतने ही ज़ीरो लगाकर आप 10 100 1000 वगैरह से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस वाले पार्ट में अगर हमको करना हो तो हम 10 से करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, और यहाँ जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, और आपको क्या मिलेगा 12.222 एंड सो ऑन। ये तो अनलिमिटेड 2 है यहाँ पे, तो आप चाहे जितने आगे लिख सकते हो। और इसको बना दोगे इक्वेशन 1 और इसको बना दोगे इक्वेशन 2।
और फिर इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, 10x माइनस एक्स, जैसे इक्वेशन 2 से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x माइनस एक्स विच इज़ 9x, ठीक। और यहाँ 12.222 माइनस 1.222, अगर ये ओरल आपसे ना हो तो आप इसको लिख कर अलग कर सकते हो, जैसे कि 12.222 एंड सो ऑन, और ये 1.222 सो ऑन। और जब ये 2 ये सारे माइनस होंगे 0 और यहाँ पे 11 बचेगा, मतलब यहाँ पर 11 आ गया। और इस 9 को आप डिवाइड में ले जाओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 11/9। मतलब जो हमारा डेसिमल नंबर था, रिपीटिंग डेसिमल था, वो अब कन्वर्ट हो चुका है p/q फॉर्म में। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। ख़ास बात ये है, आप बस इसी बात का ध्यान रखें कि जो वैल्यू आपको दी गई है उसको इक्वेशन 1 बना लें, और जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हों तो उसी के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स हो रहे हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x। और ये यहाँ पे 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 प्लेस आगे यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी 125.2525 ऐसा आएगा। इक्वेशन 2 बना लेंगे इसको, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। यही पैटर्न आपको सब में करना है। तो यहाँ देखिए 2 में से 1 जब माइनस होगा तो क्या आएगा, 99x, 100x माइनस x इज़ 99x। और इस 125.2525 से ये 1.2525 माइनस करोगे आप, साइड में लिख के कर सकते हो अगर वैसे ना हो पाए, साइड में लिख के ही करना हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभी आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो जाते हैं तो ओरल माइनस करने के चक्कर में आप गड़बड़ कर लेते हैं। माइनस 1.2525, ये अनलिमिटेड 25 है, चाहे जहाँ पर अब लिखोगे तो 5522 मैच ही करेंगे ऐसा। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0 0 0 सब होता जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस 1 इज़ 4, और ये 2 और ये 1, 124 आपको मिल जाएगा, ठीक। अब ये 99 को डिवाइड में ले आओ, 124/99। और अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन सिंप्लीफाई तो आई थिंक हो नहीं रहा है किसी नंबर से, तो बस ठीक है, इतना ही, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया p/q फॉर्म, यानी कि रैशनल फॉर्म में। तो ये आपने देखा 2 कन्वर्जन्स अभी आपने देख लिया, एक टर्मिनेटिंग वाला है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आप किस तरह कन्वर्ट करोगे, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो किस तरह करोगे, ठीक है। बाकी अब ये रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अगर आपको फिर से इसी फॉर्म में ले जाना हो तो वही सिंपल तरीका, डिवाइड करना, डिवाइड करिए फिर से वही आने लगेगा, ठीक है। जैसे एक हम आपको करके दिखा देते हैं, 9/11। आप 9 से 11 को साइड में डिवाइड कर लीजिए, देखिएगा फिर वही आ जाएगा। 9 से 11 को करोगे, 9 1 ज़ा 9 बचेगा 2, डेसिमल लग जाएगा 0, 9 2 ज़ा 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाओगे, 9 2 ज़ा 18। और ये प्रोसेस कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि 2 आता ही रहेगा हमेशा, तो इसलिए 2 बार बार आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, 1.222 ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग 1.2 बार भी लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये बार बार आ रहा है ये मजाक की बात है, इसमें बार बार का मतलब ये नहीं है, ये इसको बोलते हैं, ठीक है। 1.2 बार इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इधर वाले में इसी तरह अगर आप 99 से 124 को डिवाइड करके चेक करोगे तो यही आएगा 1.2525। 1.2525 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.25 बार। अब ये क्वेश्चंस वैसे तो 9th में हो चुके हैं, अब आपको कितना याद है कितना नहीं याद है ये अलग बात है, वैसे ये हो चुके हैं जितना अभी तक बताया है, ठीक है। अब जो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में वो अभी नहीं हुआ था 9th क्लास में, इसलिए उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इग्नोर नहीं करना है कोई भी वीडियो, ये भी सब 10th के सिलेबस में है, रिलेटेड ही है, इसीलिए बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो अब ये कन्वर्जन देख लिया, डिवाइड अब अपने आप करके एक बार चेक कर लीजिएगा, 99 से 124 को करें तो यही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग सीधा बात करेंगे जो हमारे 10th के बुक में सीधा क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे।